हेलो बच्चों, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सोर्सेस ऑफ फंड, यानी वित्त के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सोर्सेस ऑफ फंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ऑनर्स फंड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग। और बोरोड फंड को डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। इसमें आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट दिख रहे हैं क्योंकि हम इनमें से सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में स्टडीज़ करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर ओनली 3 ही पॉइंट को लिखा है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स? Meaning of shares: shares are the most common sources of raising long-term fund. Capital raised through shares is called owners capital. Capital of every joint stock company is divided into small parts of equal and fixed amount. These parts are called as shares. In other words, shares is an individual unit of fixed amount in which capital of the company is divided. Those who purchase shares become member of the company and are called shareholders. Share is the stake of or interest of a shareholder in the company. अर्थात शेयर्स क्या है? मोस्ट कॉमन सोर्स है जिनके थ्रू हम अपना जो फंड है उसको अरेंज कर सकते हैं। या कंपनी में जब भी हमें फंड की या कैपिटल की ज़रूरत होती है तो हम हमारे शेयर्स को इशू करके हम आसानी से फंड को अरेंज कर सकते हैं। जब हम शेयर्स के थ्रू हमारी कैपिटल को रेज करते हैं या फंड को अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑनर्स कैपिटल कहलाता है। जो कैपिटल होती है वो हर कंपनी की, जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दी जाती है और फिक्स्ड अमाउंट में डिवाइड कर दी जाती है। इसी पार्टीशन को हम क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। और अदर वर्ड्स में बात करें तो इंडिविजुअल यूनिट में जब हम फिक्स्ड अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं और कैपिटल को कंपनी की डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। और जो ये शेयर्स को परचेस करता है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है और उस कंपनी के मेंबर को हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। और इन शेयर होल्डर्स के साथ में हम प्रॉफिट और कंपनी के इंटरेस्ट को भी शेयर करते हैं। शेयर्स को निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में पढ़ते हैं। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अगर हमें किसी शेयर की वैल्यू निकालनी है कि पर पर्टिकुलर शेयर कितने का होगा तो उसके लिए हमें टोटल कैपिटल निकालनी होगी, यानी हमारे पास टोटल कैपिटल रुपीज़ में कितनी है उसे लिखना होगा और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ शेयर लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास में टोटल अमाउंट हमारे पास में है, जो कैपिटल है टोटल वो है 10 लाख रुपए, ये मैंने लिखे 10 लाख रुपए, ठीक। तो और उसने जो यूनिट्स हैं उसमें डिवाइड किए उसे 10,000 में, यानी 10,000 शेयर्स हमारे पास टोटल हैं, ठीक। तो उन 10,000 में से अगर हमें पर्टिकुलर शेयर की अमाउंट निकालनी है तो 10,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हैं? 10,000, और टोटल कैपिटल कितनी है? 10 लाख। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये 4 ज़ीरो से ये 4 ज़ीरो कट कर देंगे तो कितना बचा? 100। तो ये हमारा क्या हुआ? पर शेयर की वैल्यू निकल गई। इस तरह से हमारी फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितनी हुई? 100 रुपीज़, यानी हमारा पर शेयर का अमाउंट कितना होगा? 100 रुपीज़। ओके, तो इस तरह से हम शेयर्स को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से पर शेयर की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ शेयर, यानी अब हम पढ़ते हैं कि शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। So what do you mean by equity share? Capital of the company is divided into shares. Ordinary or equity share refers to those shares which have right to receive dividend from the divisible
profit after the dividend had been paid to the preference shareholder. Distributing dividend to equity shareholder is not necessary. The rate of dividend is also not fixed. In the case of winding up the company, capital amount is first paid to the preference shareholder and the amount left is any return back to equity shareholder. In reality, the equity shareholders are the real owner and risk bearer of the company. अर्थात जो कैपिटल होती है कंपनी की उसे हम शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं. जो ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर्स होते हैं वो ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिन्हें राइट होता है यानी हक होता है जो अपने शेयर्स के बदले में डिविडेंड जो प्रॉफिट होता है या जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद में अपना प्रॉफिट इक्वली डिविजिबल ले सकते हैं. यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड पे कर दिया जाएगा और जो बचेगा वो जो प्रॉफिट बचेगा जो अमाउंट बचेगा उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाएगा यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता है यानी प्रॉफिट होगा और बचेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद तो ही उन्हें डिवाइड किया जाएगा. अदरवाइज़ उन्हें डिविडेंड देना फिक्स नहीं होता है. वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो है वो फिक्स्ड होता है यानी उन्हें एनी हाउ हमें डिविडेंड पे करना होता है. वहीं अगर हम कभी कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं यानी क्लोज कर रहे हैं तो जो कैपिटल हमारे पास में अवेलेबल है उसमें पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पेमेंट किया जाएगा. उनका जितना भी अमाउंट होगा वो पे करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बचेगा उसमें हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेंगे. अदरवाइज़ हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे नहीं करेंगे. इन शॉर्ट अगर हम रियलिटी की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही जो हैं वो रियल ऑनर होते हैं और उन्हें ही रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी कहा जाता है. यानी इक्विटी शेयर होल्डर अपनी रिस्क पर अपने शेयर्स को परचेज करती है और साथ ही साथ कंपनी के ऑनर होने का हक भी रखती है. ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये ही पूरी कंपनी में डिसीज़न में मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं. वहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं. नाउ what do you mean by preference shares? These are special shares of the company. These are those part of the share capital of the company which enjoy some preferential rights. These preferential rights related to payment of dividend before it is paid to equity shareholders and repayment of their capital priority to equity shareholders on liquidation of the company. Preference shareholders are entitled to receive dividend at the specific date, but dividend is payable only when company earns sufficient profit. This way they have qualities of both equity shares and debentures. Preference share or shares are also called as preferential शेयर्स. अर्थात ये जो शेयर्स होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के शेयर्स होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो प्रेफरेंशियल शेयर्स के रूप में कुछ राइट्स को इंजॉय करते हैं और कंपनी से प्रॉफिट के रूप में इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट रिसीव करते हैं. ये जो राइट्स इंजॉय करते हैं वो राइट्स भी पेमेंट से रिलेटेड ही होते हैं जिनको इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पेमेंट किया जाता है. यानी जितना भी कंपनी को प्रॉफिट हो उसमें पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा और बाद में फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के टाइम यानी जब हम कंपनी वाइंड अप करते हैं तभी भी पेमेंट सबसे पहले किया जाता है और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है. इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उनके राइट्स को एंजॉय करते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिविडेंड एक स्पेसिफिक डेट के दिन रिसीव कर लेते हैं यानी उन्हें एक फ़िक्स डेट के दिन पेमेंट कर दिया जाता है.
क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, वहीं इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट तभी किया जाता है जब कंपनी सफिशेंट प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। अगर उन्हें प्रॉफिट सफिशेंट नहीं हो रहा होता है तो उन्हें पेमेंट भी नहीं किया जाता है। इस तरह से उनके पास में इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों तरह की क्वालिटीज़ अवेलेबल होती हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हें प्रेफरेंशियल शेयर्स भी कहा जाता है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर्स के कितने तरह के टाइप्स होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं पर मैंने कुछ यहाँ पर कुछ ही नाम लिखे हैं, जैसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक डेट के बाद में रिटर्न कर दिए जाते हैं, और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक डेट के बाद में रिटर्न नहीं किए जाते, यानी वो लाइफ टाइम के लिए कंपनी के हो जाते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो अनपेड अमाउंट होता है डिविडेंड का, उनको एक्यूमुलेट करता है। यानी कंपनी को जब सफिशेंट प्रॉफिट नहीं होता है या कंपनी लॉस में चल रही होती है, तब ये जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी को डिविडेंड को ऐड करने में या कंपनी को सफिशेंट अमाउंट तक लाने में हेल्प करते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स यानी ये जो होते हैं वो डिविडेंड को एक्यूमुलेट नहीं करते हैं, यानी कंपनी लॉस में हो या किसी भी पोजीशंस में हो, उन्हें एनी हाउ डिविडेंड एनी ईयर में चाहिए होता है। मतलब उन्हें हर इस साल नहीं दिया तो इस साल का और नेक्स्ट ईयर का, दोनों ही ईयर का डिविडेंड चाहिए होता है। यानी ये लोग अपना शेयर्स जो है, इंटरेस्ट जो है उसको छोड़ते नहीं हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो ऐसे शेयर्स होते हैं ये जो इक्विटी शेयर्स में या फिक्स पीरियड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये जो शेयर्स होते हैं वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर्स में ही रहते हैं और अपना राइट्स लेते रहते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो शेयर्स थे उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी टोटल आपके 10 शेयर्स होते हैं यहाँ पर, जो कुछ गारंटेड, नॉन गारंटेड, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इस तरह से 4 और शेयर्स हैं जिनके बारे में आपको बुक में से स्टडी करना है। नाउ retained earning. A company usually does not distribute all its profit amongst the investor. Some portion of the earning may be retained in the business for use in the future period. This is called retained earning. Generally it is kept in the form of general reserve, so it is also known as reinvestment of profit. Retained earning का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो हमेशा इन्वेस्टर्स के साथ में अपना पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। कुछ जो पोर्शन है वो बिजनेस के फ्यूचर के लिए यानी भविष्य के लिए अपने पास में रिजर्व में यानी सेव करके रखती है, जिसे हम जनरल रिजर्व के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। और ये जो प्रॉफिट है उसे हम जनरल रिज़र्व के नाम से ही रखते हैं, रिज़र्व करके रखते हैं, इसीलिए इसे हम री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? ये जो है ये हमारा बोरोड कैपिटल का नेक्स्ट पॉइंट है। द वर्ड डिबेंचर इज टेकन फ्रॉम डेबर, अ वर्ड ऑफ लेटिन विच मीन्स टू owe. Equity shares and preference shares are honored capital, but debenture is a borrowed capital in which the company borrow money from person who are willing to lend instead of buying shares. The document you issued to the lenders for money borrowed from him by the company is called debenture. अर्थात डिवेंचर वर्ड्स लैटिन वर्ड के डेबर से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है टू ओन। जैसा मैंने अभी बताया, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो ऑनर्स कैपिटल के पार्ट हैं, और जो डिबेंचर हैं वो बोरोड कैपिटल का एक पार्ट है, जिसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति
शेयर्स परचेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उससे अगर हमें कंपनी को कैपिटल की नीड है या कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कंपनी में बोरोड कैपिटल या डिबेंचर को परचेस कर सकता है और बदले में उन्हें इंटरेस्ट पे किया जाता है। और इसके लिए जो कंपनी है वो डॉक्यूमेंट को इशू कर देती है और उनसे मनी बोरो कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर कहते हैं। ये डिबेंचर जो है वो एक तरह का डेबिटर्स है या डेब्ट है जो कंपनी की कॉमन सील के ऊपर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ डिटेल में होता है। इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस भी इशू की होती है, लिखी हुई होती है। और साथ ही साथ डिबेंचर के रूप में जो हम मनी इशू करते हैं या जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसके बदले में हम उनसे मनी लेते हैं और रिटर्न में हम उन्हें इंटरेस्ट पे करते हैं, जिसकी पीरियड ऑफ वैल्यू और फेस वैल्यू भी उन्हें डिबेंचर के उस डॉक्यूमेंट पर लिखी हुई रहती है। Now the next is public deposit. Accepting deposit from general public is also known as important source of raising industrial finance. When any industrial or commercial organization receive money from general public, that is called public deposit. As bank accept fixed deposit as a determined percent of interest. Similarly, a company can also accept deposit at a fixed rate of interest. Normally, such deposits are for a period of 1 year to 5 years. अर्थात जनरल पब्लिक से भी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज़ को रन करना ही पब्लिक डिपॉजिट कहलाता है, या जिसमें बैंक जो है वो फिक्स डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और फिक्स्ड परसेंट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करती है। वहीं पर सिमिलरली कंपनी भी क्या करती है, एक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ रेट को डिसाइड कर देती है। और ये जो डिपॉजिट्स होते हैं वो 1 साल से लेकर 5 साल के लिए डिपॉजिट होते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट कैन बी बोथ क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, यानी इंटरेस्ट पेमेंट दोनों तरह से हो सकता है, यानी क्यूमुलेटिव यानी एक्यूमुलेटेड भी हो सकता है और नॉन एक्यूमुलेटेड भी हो सकता है। और कंपनी जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स में इस पब्लिक डिपॉजिट का यूज़ किया जाता है, जिससे कि डिपॉजिट के थ्रू हम डेवलपमेंट कर सकें, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें और उसमें प्रोग्रेस भी कर सकें। इस तरह से बोरोड कैपिटल और ऑनर्ड कैपिटल के पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बोरोड कैपिटल का एक पॉइंट और रिमेनिंग रह जाता है। थैंक यू।